स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हम आज बात करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान समेत तमाम फरीकैन को जवाब दाखिल करने की हिदायत कर दी है और अब 3 नवंबर को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा लीक्स केस पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान के फरीकैन के समेत 2 रोज़ में जवाब दाखिल करने का कह दिया गया है, जिसके बाद ये रिएक्शन आया कि इमरान खान साहब ने भी कहा कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट पर रिलाय करते हैं, जिसके बाद उन्होंने धरने की कॉल वो ऑफ कर दी और उन्होंने ये कहा है कि कल हम यौम तशक्कुर मनाएंगे, धरना नहीं होगा, हम परेड ग्राउंड में जाएंगे, वहाँ पर जश्न मनाएंगे और उसके बाद डिस्पर्स हो जाएंगे कारकुनान। तो इस तमाम तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारा जो पैनल है उसका तारुफ आपसे कराती चलती हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं, उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ज़ईम कादरी साहब ने ज्वाइन किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आरिफ निज़ामी साहब सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे। सबसे पहले आरिफ अलवी साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना कॉल ऑफ कर दिया है और कल आप यौम तशक्कुर मना रहे हैं, जबकि दीगर हल्के ये बात कह रहे हैं कि बड़ा अर्ली आप लोगों ने यौम तशक्कुर का ऐलान कर दिया है। जी आरिफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आरिफ अलवी साहब, चलें ठीक है, दोबारा कुछ लाइन में हमारी प्रॉब्लम है। सबसे पहले ज़ईम कादरी साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। ये कहा गया कि बड़ा अर्ली ऑन कॉल ऑफ कर दी गई है और यौम तशक्कुर आ गया इमरान खान साहब का। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये काम इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था और इसकी अनाउंसमेंट से पहले ही अगर पॉलिटिकल एक्यूमेन और सियासी बलूगत जो है वो प्रिवेल कर जाती है और कुछ सीनियर एलिमेंट्स जो यकीनन पीटीआई में हैं वो ये देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ को एडमिट भी कर लिया है, हेयरिंग की डेट भी दे दी है, तो बेहतर होता कि इसको इतनी हाइप पे ना लेके जाते, ना लोगों को भगाते, ना खुद भागते, ना हुकूमत को जो है वो मुश्किलात पेश आती, करोड़ों रुपया खर्च के सिक्योरिटीज़ के मसले को हल करना पड़ता, उस वल्बे की जिसकी बात हो रही थी उसको प्रीएम्प्ट करके गिरफ्तारियाँ ना करनी पड़ती। तो मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ें जो है वो फिर ना होती और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का वो आंसर और वो मैकेनिज्म जो पूरी दुनिया में एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर गिना जाता है, डिस्टर्ब ना होता। 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ है अभी भी सिर्फ 7 दिन में स्टॉक मार्केट में, और आज अल्लाह के फजल से आपने देखा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, ना सिर्फ मुस्तहकम हुई स्टॉक मार्केट बल्कि वो लोग जो इन्वेस्टर्स, स्पेशली चीन के वो इन्वेस्टर्स जो अपनी हुकूमत से बहुत से पैसे $50 बिलियन के करीब लेकर पाकिस्तान की तरफ चल रहे थे, आज आपने देखा बहुत सा सामान सीपैक के लिए आया। तो वो रिजर्वेशंस ना होती लोगों को, उनकी सोच मुतज़लज़ल ना होती पाकिस्तान के लिए, वो ना सोचते कि पाकिस्तान एक अनस्टेबल मुल्क है पॉलिटिकली, और ये नोशन जो अब कुछ टाइम लगेगा दोबारा इसको मेंड करने में, इसको फैब्रिकेट करने में दोबारा, और उस मैसेज को देने में कि पाकिस्तान वाक़तन एक पॉलिटिकली स्टेबल मुल्क है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सेफ हुआ करती हैं। बाल फबिया एक अच्छा फैसला किया, देर आयद दुरुस्त आयद, और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को अब इसके बाद कम से कम फैसले तक ये जल्द से जुलूस और मुगलजात की सियासत को थोड़ी देर रेस्ट करवा देना चाहिए। हमें टाइम दें काम करने का, हम ना कर सके तो इनका भी फ़र्ज़ है, कौम का भी फ़र्ज़ है कि हमें गिरबान से पकड़ ले। अगर हम 11,000 मेगावाट ना ला सकें सिस्टम में, अगर हम सीपैक की ये सड़कें जिन्होंने कई 100 अरब रुपया माहाना पाकिस्तान को देना है वो ना मुकम्मल कर सके, तो यकीनन हम गुनहगार होंगे। अब जरा आरिफ अलवी साहब की जानिब चलते हैं। आरिफ अलवी साहब, ये कहा जा रहा है कि इतनी जिद्दोजहद की गई, इतने इलाकों से कारकुनान को जमा किया गया, लोग आए, इन्वॉल्वमेंट थी उन सब की, तो बड़ा कारकुनान मायूस भी होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कैसा कहा जा रहा है इस धरने को कॉल ऑफ करने के बाद, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, हमारी 2 डिमांड थी बड़ी क्लियर। हमारी एक डिमांड थी कि या तो तलाशी दें, हमारी दूसरी डिमांड थी या फिर इस्तीफ़ा दें। हमने पिटीशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, हमने दाखिल की थी, हुकूमत ने नहीं की थी, हमने दाखिल की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अब तक सिर्फ नोटिस दिया था गवर्नमेंट को। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बुलाया तो गवर्नमेंट फिर टाइम मांग रही थी 15-20 दिन का। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं खुद वहाँ मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, टाइम नहीं दिया जा सकता, हालात बहुत ख़राब हैं और हुकूमत को एहसास होना चाहिए कि ये बहुत बड़ा मसला है, इसको अब सुप्रीम कोर्ट हल करेगी। अच्छा, उसके बाद जनाब नैब के चेयरमैन को पूछा कि तुमने कोई तहकीकात की? उसने कहा नहीं जी,
तो सुप्रीम कोर्ट को डिसअपॉइंटमेंट हुआ, उन्होंने नैब के चेयरमैन की खिंचाई की। जब नैब के चेयरमैन ने ये कहा कि जी हमारा इस्तेकाक नहीं है, उन्हें कानून पढ़कर बताया गया कि तुम्हारा इस्तेकाक है। तो लिहाजा मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ी विक्ट्री है इस माना करके कि एक तो दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर साबित हुई हैं, बाकी चीज़ें मैं बाद में बात करूँगा। एक तो ये बड़ा क्लियर साबित हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन रही, इसके बावजूद कि हमारे लीडर्स को उठाया गया, इसके बावजूद कि मारा गया, इसके बावजूद कि टीयर गैसिंग हुई, इसके बावजूद कि हज़ारों कंटेनर सारे पाकिस्तान के अंदर लगाए गए, इसके बावजूद कि एक्सपोर्ट को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो नुकसान हुआ कि सिर्फ इस बात को कि जी तलाशी नहीं देनी, कहा तो गया कि जी मैं तलाशी में एहतसाब के लिए तैयार हूँ, मैं पेश कर दिया, आपने आपको कहीं नहीं पेश किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री है एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की। जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, धरने में भी कहते रहे कि तीसरी क़ुव्वत को बुला रही है, अभी भी कहते रहे, उनके भी मुंह बंद हो गए। एक तो पुरअमन एहतजाज के बावजूद के लोगों ने, पुलिस ने मारा, खूब मारा, दिल भर के मारा है, टीयर गैसिंग की, और आपने कल भी देख लिया। और तीसरे ये कि इंटर प्रोविंशियल बैन सूबाई डिसहारमनी के एतबार से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि जी इन्होंने कंटेनर्स लगाकर बिटवीन पंजाब एंड केपी के रास्ते ब्लॉक कर दिए। अगर कोई चीफ मिनिस्टर आ रहा है, ना हमारे पास हथियार थे, आपने देखा आरिफ अलवी साहब, ये जो कुछ हुआ है, एक मिनट, ये मुल्क में जो कुछ हुआ है इसके जिम्मेदार पीटीआई है ना। भाई साहब, आप एंकर हैं या गेस्ट हैं, ये बता दिए तो मैं दोनों ही जवाब दे दूं। मुझे नजर नहीं आ रहा, आप दोनों ही हैं। हाँ। तो अगर आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, मैं यकीनन आपका जवाब दूंगा। मैं तो अपनी बात मुकम्मल कर रहा था। आपका सवाल क्या है जनाब यारी? नहीं, यही है, मैंने कहा कि जो कुछ आप गिनवा रहे हैं, इनका कमेंट था, कोई सवाल नहीं था। आप करें बात मुकम्मल। जी, मैं ये कह रहा था कि जनाब केपी से अगर आ रहे थे तो इसका ना वो मुसल्ला थे, ना वो कोई लश्कर था, वो आ रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे थे। और मैं समझता हूँ प्रोटेस्ट हमारा हक है। जो हमने कहा था कि इस्लामाबाद लॉकडाउन होगा, हमने कहा कि यार 10 लाख लोग आ जाएंगे तो अपने आप ही बंद होगा। तो इस हवाले से ये आज एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इस माना करके एहतसाब जुडिशरी ने नहीं पिक किया। जुडिशरी ने ये कहा कि जी न तारीख़ देंगे, फिर तारीख़ मांगी जा रही थी सैटरडे की। जुडिशरी ने ये कहा, जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि हम डे टू डे हियरिंग्स करके इस बात को निपटाएंगे। अब हमारी पिटिशन अगर मंजूर हो जाती है, और मंजूर हो गई, हमारी पिटिशन है, हुकूमत की नहीं है, हमारी पिटिशन है, मंजूर हो गई है, तो लिहाजा कोई जवाब हमारे पास नहीं था प्रोटेस्ट करने के एतबार से। हम प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे थे कि जनाब हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर आए, और सुप्रीम कोर्ट ने अवाम ने इस बात की अक्कासी की वो इनकी पिटिशन एक्सेप्ट कर ले सुप्रीम कोर्ट, प्रेशर ये हुकूमत पे लाएंगे और एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट कर ले। बहुत अच्छे। चलिए निज़ामी साहब, आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी थी, आया प्रेशर बिल्ड करना था, और वो प्रेशर बिल्ड हो गया, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है अब, तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं निज़ामी साहब? अब और देखिए, ये मेरे ख्याल से तो इमरान खान साहब ने बड़ी मुदब्बराना बात की है। जो कल का जो उनका शट डाउन था वो यौम तशक्कर में तब्दील हो चुका है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर सियासी जमात को थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, यानी अपना मुहासबा भी करना चाहिए कि कहाँ हम सच हैं, कहाँ हम सही हैं, कहाँ हम गलत हैं। खान साहब ने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को राइट ऑफ कर दिया, पार्लियामेंट को राइट ऑफ कर दिया, और बरमला कहा कि मैं तब तक वहाँ से इस्लामाबाद को शट डाउन रखूँगा जब तक कि नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा मेरी जेब में नहीं होगा। आज उन्होंने ये कहा कि नहीं जी, क्योंकि उनकी तलाशी शुरू हो गई है इसलिए उन्होंने वापस लिया, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, वो ये है कि आया सोच समझ के ये शट डाउन किया गया था। अगर शुरू से ही इस्लामाबाद में एक रैली रखी जाती जिससे कोई दबाव होता, वो पुरअमन रहती, जैसे अभी कादरी साहब ने कहा, इतनी मुल्क में हैजानी कैफियत ना होती, हम अपने स्पेशल ट्रांजिशंस मैराथन ना करते, तो शायद मामलात मुख्तलिफ होते। एक दूसरे, खान साहब के जो वर्कर्स हैं उन्होंने इनको इसके ज़रिए मोबिलाइज ज़रूर किया, लेकिन यकीनन जिन बेचारों ने आंसू गैस खाए, धक्के खाए, सऊबतें बर्दाश्त की, वो आज थोड़े से लेट डाउन या मायूस यकीनन होंगे, क्योंकि लीडरशिप तो बनी गाला में बैठी रही, वो कहीं बाहर नहीं निकली। खान साहब आज अदालत में भी नहीं गए कि उनको अरेस्ट न कर लिया जाए, क्योंकि सारी तैयारी 2 नवंबर की थी। लेकिन मुझे एक गैप नज़र आया। तीसरे एक पॉइंट और है कि जो एलाइज हैं खान साहब के,
वो कुछ थोड़े से शशदर रह गए। मसलन ताहिर अल कादरी साहब ने तो बड़े ही शदीद रद्द अमल का आज़ार किया मायूसी का। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी में तदाद साहब ने कहा मुझे एक्सेप्टेबल ही नहीं है जो कुछ हुआ है, ये लीगली टेनेबल नहीं है, मैं इसको चैलेंज करूँगा। शेख रशीद अपनी जगह पे नाला हैं और उन्होंने भी ये गला किया कि खान साहब उनकी रैली में उनको आना चाहिए था, वो नहीं आया। तो अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो आज जिस अंदाज से PMLN के लोगों के चेहरे खिले हुए थे, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी निसार अली खान की भी, वो भी टैके लगा रहे थे। कादरी साहब भी आज रिलैक्स लग रहे हैं। मुझे लगता ये है कि PMLN गलत या सही तौर पे ये समझती है देयर ऑफ द हुक, और मेरा ख्याल है कि ये ऑफ द हुक नहीं है, अभी तो इब्तिदा हुई है। लेकिन फिर भी रिलैक्सेशन हो गई। चौधरी साहब आप क्या समझ रहे हैं खान साहब नहीं, के मैं तो जो बात करें उसके बाद मजीद भी एक्सपेक्ट्स पे आएंगे कि अब आगे क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन अभी इस बारे में बड़े मुतजाद बयानात आ रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ आप क्या राय रखते हैं? मुझे तो अपनी बात करनी है, जरूर कीजिए, और मैंने इंकिशाफ करना है। फरमाइए। ये आरिफ अलवी साहब के भी इल्म में नहीं होगा तो पहली दफ़ा अर्ज करने लगा हूँ। और ये जो मगालते, और एक अभी इनका नून लीग के एक साहब जो है मेरे बड़े दोस्त हैं, उन्होंने 2-3 जर्नलिस्ट और एंकर्स के तबसरे मुझे भेजे हैं कि वो जी इमरान खान 2013 में हार गया, 14 में मर गया, 15 में जलील हो गया, 16 में भी हो गया। तो उसके ऊपर मैं जवाब देता हूँ कि इमरान खान कहाँ खड़ा है। 9 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे 3 जर्नलिस्ट चौधरी गुलाम हुसैन, मज़हर अब्बास, मज़हर बरलास जंग के, अकरम चौधरी नवाब वक़्त के, नईमुल हक और अली जैदी और इमरान खान उनके घर पर बैठे थे। चौधरी गुलाम हुसैन ने कहा कि खान साहब, मैंने कोयटा, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर जितने भी लोग हैं, मौसर हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, उनसे बातें की हैं। वो सारे इस पर मुत्फिक हैं कि नवाज शरीफ की सूरत हाल जो है पनामा पेपर्स की वजह से, दूसरी वजूहात की वजह से काबिल कबूल नहीं है। लेकिन कोई शख्स मुझे इस पोजीशन में नज़र नहीं आया कि ये बताए कि नवाज शरीफ जाएगा कहाँ और कैसे जाएगा। तो खान साहब ने थोड़ा सा मुस्कुराए और ये इंकशाफ किया, चौधरी पनामा पेपर्स के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ने पटिशन को एक्सेप्ट कर लिया और डे टू डे हियरिंग हो गई तो आप नताइज देखेंगे ये ओपन एंड शट केस है। तो अब ये जो लोग वो जो ढींगे मार रहे हैं और ये नून लीग वाले अपनी बगलें बजा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जो शख्स 21 दिन पहले इतने बड़े क्राउड को, यानी 6 बंदों को कह रहा है कि मेरी ये राय है, आज एग्जैक्टली वैसे हुआ है। आप मुंह छुपाते फिरे। इसका मत, ये तो बड़ी खतरनाक बात जी, खतरनाक है। उनको चीफ जस्टिस ने जाके बताया, छोड़े यार। अच्छा, हाँ जी, यहाँ पे इंकशाफ ये कर रहे साथ। क्या करूं, मैंने जो करना था कर दिया। अब आपने जो जवाब देना दे। नहीं, जवाब तो मैं बिल्कुल दूंगा। वो हो गया, खान दलील हो गया, होना हो तो देखिए, हम बिल्कुल सामने, हम ये कहते हैं किस चीज पर बगले बजा रहे हैं? हमने तो कोई बगले नहीं बजाए। His petitions have been accepted. हम तो ये कह रहे हैं और ओपन एंड शट के, और उनके वकीलों ने कहा है नवाज शरीफ को जाके सारे चैनलों पर करना है कि हमारा कोई केस नहीं है, आप हमें हकायक दें। क्या बातें कर रहे हैं? यहाँ पे ब्रेक ले, ज़ैम का सब रुकेगा, ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। मेरा जवाब ले लीजिएगा चौधरी साहब का। जरूर लूंगी, आपका जवाब जरूर लेंगे, लेकिन कंटिन्यूअसली मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद वापस आके ज़ैम कादी साहब से जवाब लेंगे। चौधरी साहब जो बात कह रहे थे उसका जवाब होगा आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। सबसे पहले ज़ईम कादी साहब से जवाब लेते हैं। चौधरी साहब जो आपसे बात कर रहे थे, अब आप इसका जवाब दे दीजिए ऑन एयर। देखिए, मैं तो एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि चौधरी साहब ने जो कहानी सुनाई है इसके बारे में मैं तो कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, और यकीनन आरिफ अलवी साहब को भी शायद इस बात का इल्म हो। अगर वो इतने इंपॉर्टेंट है कि इतनी इंपॉर्टेंट बात उनको नहीं बताई गई तो ये उनका ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हमारा पहले दिन से ये रिजॉल्व था, हमने ख़त लिखा ही इसलिए था सुप्रीम कोर्ट को कि आप चौधरी साहब इस तरह ना करें, आपको याद नहीं है? तो उन्होंने फेंक दिया था बाहर। तो ये हमारा कसूर था, ये हमारा कसूर था। इनकी पिटीशन भी फेंक दी थी ना, फिर ले ली वापस। तो हमने तो पहले दिन खत लिख दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको एंटरटेन नहीं किया, फिर वापस लिया। और पार्लियामेंट में जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो इंशाल्लाह 2018 में भी वज़ीर आज़म इलेक्ट होंगे इस मुल्क के, उन्होंने बाकायदा खड़े होके तमाम वो शवाहिद हुकूमत नहीं बल्कि
असेंबली में पेश कर दिए जो कि स्पीकर की मलकियत है और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। किसी ने भी उन पर गौर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इश्तियाल और फस्तायत जो है वो एक सियासी जमात का वतीरा है। या परवेज खटक साहब की बात की गई, उन्होंने अपने ओथ को वायलेट ही नहीं किया, बल्कि इस मुल्क के साथ जो इन्होंने अभी बात की केपीके को बंद करने की, मैं ये समझता हूं कि तफरीक डालने की कोशिश की है, वफाक को कमजोर। और मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनको फोन किया, बात नहीं बता रहे पूरी, उन्होंने उनकी मिन्नत की आज कि भाई लाहौर में 10 लाख के करीब पठान रहते हैं, पंजाब में पख्तून, और वहां पे लाखों पंजाबी रहते हैं। पंजाब आपका घर है अपना परवेज खटक साहब, और केपीके मेरा घर है, यहाँ कब्जा करने मत आए, बलवा न करें, इस्लामाबाद को बंद न करें। उनका घर भी है, उनका घर भी है, 2 प्लाजे भी बना रहे हैं यहाँ लाहौर में परवेज खटक साहब। तो कहेंगे तो मैं वही बता दूंगा। नहीं, कादरी साहब आपसे वो परमिट लेके आया करें। नहीं तो वो हमले न करें वफाक पे भाई। ठीक है, आरिफ अलवी साहब से जवाब लेते हैं। लॉकडाउन न करें भाई साहब, ज़हीम कादरी साहब, लॉकडाउन तो जाने से पहले भाई साहब 2 बातें बड़ी क्लियर फरमाइए। भाई 5 रुकनी बेंच, देखिए बड़ी बातें क्लियर है। ज़हीम कादरी साहब अगर रुक जाएं तो मैं बात कादरी साहब उनको बात ना करने दें। आरिफ अलवी साहब फरमाइए। देखिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हमला कर रहे थे, लश्कर ला रहे थे, कैसी कैसी बातें करते हैं। यानी ये कि उनका राइट नहीं है कि यहाँ आए, इन्होंने उसको हमला बनाया। जितना जुल्म और जबर और जितना डिसऑर्डर और जितना दहशत फैलाई हुकूमत ने, जो काम किया, जितनी लॉलेसनेस हुकूमत ने दिखाई, तो अवाम ने तो नहीं दिखाई, हमने तो नहीं दिखाई। इन्होंने टीयर गैसिंग की किस बात पर? बात देखिए, आपकी बात होगी, आप अपनी कर लीजिएगा, मैं रुक जाता हूँ, आप अपनी बात कर ले। नहीं अलवी साहब, वरना करने दें यार, बीच में कमेंट मत पास करें यार, है ना, तरीके से बात करें। मैं कमेंट नहीं पास करता हूँ, आप अपनी बात कर लीजिए, मगर बीच में कमेंट पास करें तो मैं भी कर सकता हूँ, मगर मजा नहीं आएगा ना इस बात का। आप मंतिक तो सुने ना, है तो देखिए, यानी आप देखें कि हुकूमत ने ही दहशत फैलाई, जितनी लॉलेसनेस हुकूमत ने क्रिएट की, जितनी टीयर गैसिंग, मार धाड़, फिर ये कहते हैं कि हम हमला करने आ रहे थे। हमले तो आपने किए हुजूर, हजारों कंटेनर, 10,000 कंटेनर कर पाकिस्तान के अंदर उतार कर आपने जमीन पर खड़ा कर दिया। फिर आप कहते हैं उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन रही है। ये प्रिजम्पशन कि तुम हमला करने आ रहे हो लिहाजा हम तुमको मारेंगे, ये कैसा प्रिजम्पशन है? कैसी बात करते हैं यार आप? हद हो गई। मैं दूसरी बात आपसे ये करना चाहता हूँ, ये झूठ चल रहा है यहाँ पर, ये झूठ इस बात का चल रहा है कि जी हमने अपने एहतसाब को पेश कर दिया था और पार्लियामेंट में डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज पेश कर दी थी। गलत कहते हैं जी, किसी इदारे को इन्होंने तहकीकात नहीं करनी दी। यानी पोल इनका तो आज सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया। इन्होंने TOR भेजा था सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने वो बाहर फेंक दिया, और फेंका, सही फेंका। उन्होंने कहा जो TOR तुम लाए हो ये तो 20 साल के अंदर भी पूरा नहीं होगा, इसको स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा, ये TOR के चक्कर में हमें लाल बत्ती के पीछे लगाए रखे। हमने पार्लियामेंट के अंदर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वो रेफरेंस दाखिल किया स्पीकर के आगे, तो उनका रोक दिया और इमरान खान का भेज दिया। मैं ये समझता हूं कि सारे इदारों ने काम नहीं किया। हमारा जो एहतजाज था वो यही था। ये कहते हैं पार्लियामेंट में पेश हो गए। अरे भाई, अगर कत्ल होता है माशरे में, अगर कत्ल होता है तो तहकीकात एजेंसीज करती हैं, सुप्रीम कोर्ट या कोई अदालत नहीं करती। तहकीकात एजेंसीज करती हैं, फिर मामला जाता है अदालत के अंदर, और अदालत के अंदर फिर ये कहा जाता है कि जी ये वजन है, ये तराजू है, ये हमारा सबूत है। किसी इदारे को तहकीकात नहीं करने दी। हिंदुस्तान में उनके FBI ने तकरीबन 450 लोगों को नोटिस दिए, फिर समन इशू किए, फिर 15 इदारों को दुनिया में लिखकर भेजा कि भाई इनके हवाले से सबूत दो। जो ममालिक इंटरेस्टेड थे इंक्लूडिंग हॉलैंड, सारे $18 मिलियन में उन्होंने मजीद डॉक्यूमेंट खरीदे। ये हमारे इदारों को इन्होंने बंद करके रखा, और इस उम्मीद पर वो ख्वाजा आसिफ की डॉक्ट्रिन कि जनाब मीडिया भी भूल जाएगा, हमने एक काम किया कि हमने नहीं भूलने दिया। ये पाकिस्तान के अंदर करप्शन का मामला बहुत बड़ा है, और इनके लिए भी अच्छा ये था कि तहकीकात हो जाएं। इनका जो कमीशन ये बनाना चाहते थे, जिस 1955 कमीशन एक्ट के नीचे वो टूथलेस होता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा टूथलेस कमीशन नहीं चाहिए हमको। फिर हमारे साथ ये टालते रहे, वरना हमारे साथ बातचीत होकर बन सकता था। TOR नहीं मानेंगे, TOR नहीं मानेंगे, लिहाजा ओनली एवेन्यू रिमेनिंग हमारे लिए जो जमहूरी लोग हैं,
कि ठीक है। प्रेशर बिल्डअप करो, एक सवाल का- करो। कौम ज़ैम गालिब दिखा साहब का दो सवाल ले लीजिए, आरिफ अली अदालतों साहब। को भी आपकी- और सबको जी आपकी ये कौम पिटीशन कब बेचैन कबूल है, हुई थी सुप्रीम कोर्ट कम में? ज्यादा बेचैन है कि जी तहकीकात होनी मैं एक चाहिए, सवाल कर तलाशी लूं, होनी अलवी चाहिए। साहब? ये कौम की विक्ट्री है आज, हाँ, कौम ये की कौम की मान विक्ट्री है। लिया। जिन लोगों ने नहीं, कहा आपकी था कि विक्ट्री। फौज आएगी, पहले भी कहा था, सर, आपकी वो विक्ट्री है। उनका मुंह मैं बंद हो कहता गया। हूं, जिन्होंने आपकी कहा था हम दहशत, हम पुरअमन नहीं होंगे। अलवी साहब, इनका देख कादरी लिया साहब कि का स्टेट सवाल ले पुरअमन लें। नहीं आपकी रही, उसके विक्ट्री है। बावजूद हम लोग अलवी साहब, पुरअमन आपकी हैं। विक्ट्री यानी आप है। ये समझते हैं, ख्वाजा मैं मान आसिफ ने लेता कहा हूं। कुछ अलवी साहब, दिखाओ तो रुकिएगा, सही। रुकिएगा। आप ये समझते हैं कि आरिफ अलवी को जब उठाया जाए, अब खिताब उठाकर ले तो जाया जाए तो मेरे फिर घर में वो- रोक दिया आरिफ अली जाए। साहब, रुकिएगा। ज़ैम आरिफ गालिब अलवी साहब आपसे निहत्था कोई बात होकर। पूछना चाह रहे हैं, आरिफ जवाब अलवी दीजिएगा। क्या, सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकिएगा, लोगों ने आरिफ अलवी साहब, सिर्फ आपको मेरी पत्थर से आवाज़ आ रही जवाब है? दिया, और हाँ, वो पत्थर पत्थर भी से, कई इस तरह पत्थर, से कई लाख जैसे पत्थरों से। गाजा में, आप जैसे सवाल कश्मीर में, कीजिए, आप जैसे सवाल दुनिया में कीजिए। हर मेरी जगह एक- होता है। सेक्शन कश्मीर- 144 लगा दिया, कश्मीर- कंटेनर्स लगाकर, आवाज़ फिर नहीं जा कहते रही हैं कि है क्या? दिखाओ। उसके बावजूद अगर ये आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता और ये टाल जाते 2 हफ्ते के लिए, तो यकीनन आप कल 2 को देखते और अभी भी जश्न के लिए लोग आएंगे कि 10 लाख लोग इस्लामाबाद में होते और यहाँ बैठते। मैं एक तो सवाल मैं करूं? समझता हूँ कि ये लोगों कर की, लीजिए, फरमाइए। पाकिस्तान के लोगों की बड़ी जीत हुई है और इनको भी समझना बात चाहिए 19 दफा इनकी की जीत हुई है। इन्होंने। क्यों? इस वजह से कि 19 दफा एक ही पाकिस्तान बात के की अंदर इन्होंने। करप्शन होगा तो कम से कम ये खत्म होगा, तो कम से कम जबान से जो ये कह रहे हैं तो वो बात तो पूरी हो जाएगी। अलवी ये साहब, नवाज शरीफ साहब बात को पूरी होके दोबारा भी एहतसाब हो के गई। लिए ज़ैम पहले ही गालिब साहब का तैयार हो जवाब ले जाना चाहिए था, लीजिए। देना चाहिए। सवाल ले 4-5 लीजिए, फिर आप सवाल जवाब किए। दे दीजिएगा। और वही सुप्रीम कोर्ट ने आज निज़ाम कहा कि जी 6 साहब, सवाल है, रिक्वेस्ट इसको कीजिए ज्यादा मेरी। फैलाओ आपने- मत। यहाँ आपने उनके ज़ेनी वकील ने कैफियत कहा कि देखी है? आवाज़ नहीं आ रही है। इमरान खान के साथ जो ज़ेनी रेफरेंस है कैफियत देखी वो है? आप आवाज़ नहीं आ दे रही दिए। है। उन्होंने कहा वो अलग मामला है, उसको अलग चलाएं। यहाँ मेरे तो बड़ा प्रोड्यूसर साहब क्लियर कह रहे हैं, कट आपको उन्होंने कहा आवाज़ आ डे टू रही डे है, जवाब हियरिंग्स आप होगी। दे रहे हैं, उन्होंने लेकिन कमीशन ऐसे तो कोई बात ही नहीं हो 1955 सकती। एक्ट के तहत नहीं बनाया है, उन्होंने कमीशन बनाया है जुडिशरी के नीचे। इसकी वजह से उनको कानूनन निज़ामी साहब, इस्तेकात है इस बात आप रिक्वेस्ट का। और मैं कीजिए। समझता हूँ अलवी कि साहब, hearing ये होगी, जरा अगर आप पानी थोड़ी का सी दूध ब्रेक का दूध लगाएं तो और ये भी पानी का आपको पानी हो सवाल जाएगा। नहीं होता। पनामा के एतबार से निज़ामी साहब, आप क्लेम्स फरमाएं, हैं आप कि रिक्वेस्ट करें। एहतसाब निज़ामी नैब का साहब। जो एहतसाब एक्ट है, अलवी नेशनल साहब, अकाउंटेबिलिटी अलवी साहब, सेलर से अलवी साहब, ये ज़रा ज़हीन निज़ामी कादरी साहब। साहब आपसे एक सवाल करना दरअसल- चाहते हैं। कता कलामी माफ। दरअसल नहीं, कता कलामी, हम तो खिताब सुन रहे हैं भाई पिछले 15 मिनट से, और वो चल रहा है और रुक ही नहीं रहा। वो टेप जिस तरह ऑन कर दी और चल रही है। अच्छा ज़ैम गालिब साहब, आप अर्ज़ मुझे ये सवाल का है जवाब दें। कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस वक्त इनको ये ख्याल आया जब इन्होंने पिटीशन दाखिल की और वो एक्सेप्ट हो गई। उसको एक्सेप्ट हुए तकरीबन 15 या 18 दिन हो गए। तो फिर वो क्या वजूहत थी कि इन्होंने इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने का नारा लगा दिया? क्योंकि इनकी बात तो मानी गई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट इनको पहले दिन ये कह देता कि भाई नहीं, हम चैम्बर में भी नहीं सुनेंगे, एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, उस एक्सेप्ट जब वो एक्सेप्ट हो गई और हमने भी कह दिया कि हम लिमिटेशन को चैलेंज नहीं करेंगे, तो फिर क्या जरूरत थी ये तड़ी लगाने की और अरबों रुपया कौम का जाया करवाने की और लोगों को मरवाने की और कुटवाने की? क्या पीटीआई जुडिशरी पे कोई प्रेशर डालना चाह रही थी कि हमने जो कह दिया है उस तरह ही फैसला करो? लेकिन पिछली दफा जब जुडिशियल कमीशन बना था तो इन्होंने उसका फैसला नहीं माना था। परवेज खटक साहब के बारे में भी ये बड़ी बुलंद बांग दावे कर रहे हैं। मुझे बता दें कि कितनी दफा वो 5-4 हज़ार लोगों को लेकर इस्लामाबाद आए हैं? कभी भी नहीं। हमेशा अकेले तशरीफ लाते हैं हेलीकॉप्टर पे और वापस चले जाते हैं। उनको तो कभी किसी ने नहीं रोका। अर्ज सिर्फ ये है कि ये ड्रामेबाजी अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि शिकस्त जो है वो नोश्ता दीवार थी। मैंने 4 दिन पहले कह दिया था, इनको इल्म था, इनको पता था कि ये धरने तक नहीं पहुंच पाएंगे। दुआएं कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कोई बात करे तो उसकी आड़ में हम निकल जाएं। निज़ामी साहब, क्या और वाकई वो दुआ ऐसा था कि कबूल हो फेस गई। सेविंग रास्ता रात को निकल लिए ढूंढ रही थी 400 आदमी पाकिस्तान कुल उनके तहरीक पास इंसाफ? इस्लामाबाद में। कादरी साहब, आपने भी इतनी लंबी नहीं, मैंने तो अपने सवाल किए, उनका जवाब निज़ामी देते साहब, हैं। आप फरमाइए, क्या वाकई पीटीआई फेस सेविंग ढूंढ रही थी कि जैसे 2014 में एपीएस के बाद वोट गए थे, तो इस दफ़ा भी उन्हें चाहिए था कि एक ऐसा रास्ता मिल जाए कि फेस भी सेफ हो जाए और वो चले भी जाए? अब देखिए, मेरे ख्याल से इस वक्त ये कहना कि जी एक फरीक जीत गया दूसरा हार गया, ये भी एक ऑन गोइंग मैच है। लेकिन यकीनन मेरे ख्याल से इसमें जीत जो है वो जमहूरियत और जमहूरी अदारों की हुई है कि पाकिस्तान के अंदर एक जो सिस्टम बन चुका हुआ है जिसमें पार्लियामेंट मौजूद है, ख़ुद मुख्तार है, अदलिया आज़ाद है। आप उस तरफ जाएँ, अब बजाय कि आप सड़कों पर निकल आएँ। एक तरफ शटडाउन हो रहा हो, दूसरी तरफ लॉकडाउन हो रहा हो, लोग जो है अजियत में मुब्तला हों, जाने ज़ाया हो रही हों। और दूसरे ये ऐसे मौके पे हुआ है जबकि मूडी ने पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो B पॉजिटिव कर दी है। मुझे सागडार की साहब की एक पितामली से 1000 अख्तलाफ हो, लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट
सी पैक की जी हाँ। वो शंघाई इलेक्ट्रिक में आज या कल फाइनलाइज हुई है। तो ये कहना कि धरने की वजह से काम रुक गए थे, काम चल रहे थे, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक पावर इस वक्त जो रीजन की में हमारी सूरत हाल है जिसका कोई जिक्र है वो दूसरे डॉन गेट में भी था, जो भी एक मुतनाज़ मामला बना हुआ है। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात में अंदरूनी और बैरूनी सही घिरा हुआ है। हम इस किस्म की एजिटेशन के मुतहम्मल नहीं हो सकते, लेकिन अगर ये पीटीआई के मुकाबले में पीएमएलएन का ये रवैया होगा कि हम इसको एक किस्म का ये कहेंगे जी इमरान खान शिकस्त खा गया, भाग गया, इससे सियासी तौर पे कादरी साहब नहीं, हमने नहीं कहा भाग गया। आपका चलिए, मसला हल यहाँ पे नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते लेकिन हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा किया खान साहब। कादरी साहब ने हक नामा खूब अदा किया है। कादरी साहब ने बड़े भरपूर तरीके से अपनी लीडरशिप की, दिन रात मेहनत करके मुदाफ़त की है, और कादरी साहब आपको इसका इनाम भी मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आरिफ अलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे भी पूछेंगे, और चौधरी गुलाम हुसैन साहब से भी पूछूंगी कि टीओआरस की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कार्रवाई की उसमें कहा कि हुकूमत की जानिब से भी टीओआरस आ जाए, अपोजिशन की जानिब से भी टीओआरस आ जाए, लेकिन पहले टीओआरस की कहानी 4 माह तक चलती रही। अब क्या इत्तेफाक राय पैदा होगा और मामला क्या होगा, कैसे जो है दोनों के दरमियान एक सुलह का रास्ता निकलेगा, क्या फैसला आएगा, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। स्पेशल ट्रांसमिशन फैसला कुन घड़ी में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। टीओआरस के मामले पर हमने बात करनी है, लेकिन पहले चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपको सवाल करना चाह रहे हैं, आरिफ अलवी साहब से कर लीजिए, उसके बाद फिर टीओआरस को भी डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या होगा। अलवी साहब ये फरमाएं कि ये जो मेरा तो ये नुक्ता नज़र नहीं है, लेकिन पूरे मुल्क में वो कह रहे हैं कि नून लीग वाले शादियाने बजा रहे हैं और आप जो हैं वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं कि आपकी बदतरीन शिकस्त हुई है। इसमें किस हद तक हकीकत, और पार्टी के कारकुन जो है रोते पीटते उन्होंने वहाँ से छलांगे लगा दिया बनी गाला से, खुदकुशियाँ कर लिया इमरान खान की फॉल्टी स्ट्रेटजी की वजह से, बकौल बड़े बड़े तर्जिया निगारों के। आरिफ अलवी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, उनसे दोबारा रब्ता करते हैं। लेकिन निजामी साहब आपसे मैंने पूछा था जाने से पहले, मैं पूछना चाह रही थी कि टीओआरस तो हुकूमत की जानिब से भी पहले बनाए गए थे, अपोजिशन की जानिब से भी बनाए गए थे, लेकिन उसमें डेड लॉक था। अब वही टीओआरस जाएंगे अदालत में तो उन पर मुशावरत हो जाएगी, ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। कोई माहिर कानून नहीं हूँ, लेकिन देखे ना जो वो 8 नकात थे उनकी एग्रीमेंट हो गई थी उनकी, जो हुकूमती टीओआरस थे उसमें वो नवाज शरीफ स्पेसिफिक नहीं थे। जहाँ तक हुकूमत ये जो अपोजिशन की टीम थी जिसमें चौधरी तजाद हसन साहब भी पेश थे, और उनका ये इस्तदलाल था कि जो भी टीओआर हैं वो फ्रंट लोडेड होना चाहिए, यानी कि उसमें सबसे पहले मियां नवाज शरीफ का होना चाहिए मुहासबा या एहतसाब कह लें आप, और उनके बच्चे जो हैं उन पर डिपेंडेंट थे जब ये वो, बहरहाल वो एक लंबी दास्तान है। अब यही बहस जो है ये अब जब करेंगे और जब ये कमीशन की बारी आएगी तो मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन वही स्टैंड लेगी और पीटीआई का स्टैंड भी तकरीबन वही होगा जो पहले था। तो ये डेडलॉक बिल आखिर जो है ये सुप्रीम कोर्ट को ही ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि क्योंकि दोनों फरीकों ने अब सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन को मान लिया है और बतौल हुकूमती वकीलों के उन्होंने इसकी मेंटेनेबिलिटी टाइम फ्रेम क्या होगा इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए? अब ये सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में बॉल है कि वो टीओआर को किस तरह करते हैं, क्योंकि इनका आपस में एग्रीमेंट होना होता तो पिछले 7 महीने में हो चुका होता। टाइम फ्रेम आप क्या देख रहे हैं निज़ामी साहब, अंदाजन आपके मुताबिक? देखिए टाइम फ्रेम जाहिर है कि जहाँ ये नौबत आई है 7 महीने तक, हुकूमत तो इस मामले में थोड़े से शायद इसको लंबा खींचे, उसकी बाज़ वजूहात भी हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन पीटीआई को इस बात की जल्दी होगी उनको वकला के कि इसको जल्द अज जल्द निपटाया जाए। और मेरा ख़्याल है कि इसमें जो कलीदी रोल है वो अदलिया को अपना, और चीफ जस्टिस साहब जो जमाली साहब हैं, अली साहब हैं, उनको अपना काम पता है, आता है कि वो किस अंदाज से इस मामले को, अगर डे टू डे हेयरिंग की स्पिरिट भी यही है कि इसको फास्ट ट्रैक किया जाए, और फास्ट ट्रैक करने के लिए उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, अलवी साहब साथ हैं हमारे दोबारा। चौधरी साहब आप सवाल दोबारा अपना कर लीजिएगा उनसे, अब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अलवी साहेब आवाज़ आ रही है? जनाब अली जी आ रही है हुजूर। तो अब आपकी सेहत कैसी है? वो सुना कल आपसे बहुत प्यार मोहब्बत किया है जमहूरियत ने।
भाई साहब ये प्यार मोहब्बत जो मेरे साथ जमहूरियत ने किया है, तो अयूब खान के ज़माने से मेरे राइट हैंड में एक गोली भी मौजूद है। तो जमहूरियत की खातिर हम मार खाते रहे, मगर ये तो बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है जो हम पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। मैंने जो पहले सवाल किया था वो आप सुन नहीं सके, मैं दोबारा अर्ज करता हूँ कि ये एक तासर जो है बहुत, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल और बड़े बड़े एंकर हैं जो लिफाफे नहीं लेते, उनका ख्याल है कि नून लीग की बहुत बड़ी फतह हो गई है और इमरान खान शिकस्त से दो चार हुआ है, और यहाँ तक कि बनी गाला से लोग टकरे मारते हुए खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो आपका ये इम्प्रेशन, इस इम्प्रेशन को किस तरह देखते हैं? अच्छा, आरिफ अली साहब को जवाब देने से पहले जरा अपने नाज़रीन को अपडेट कर देते हैं इस ट्रांसमिशन में कि इमरान खान। आरिफ अली साहब, आपने गुफ्तगू भी मुलाहिजा की होगी इससे पहले, वो ना कान पाक गए ने गुफ्तगू, वो हमारे साथ लाइन पर नहीं है। आरिफ इंतजामी साहब, आप क्या समझते हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि ऐसा तमाम लोग वापस आएँ? साहब नहीं, हमारे साथ उनकी लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या समझ रहे हैं आपके, अब जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया खान साहब की जानिब से कि आए जश्न मनाने के लिए, उस तरह से कारकुनान पहुंचेंगे वाकई? क्योंकि एहतसाब के लिए तो वो एक मोटिवेशन उनके पास थी, लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि थोड़ी सी मायूसी भी फैली कि जो मूवमेंट लेके चले थे खान साहब वो एकदम से कूल डाउन हो गई, काम हो गई। हाँ, यकीनन खान साहब कह रहे हैं कि बहुत बड़ी विक्ट्री है। मेरे ख्याल है कि जैसे कि बाज़ उनके अपने ही साथियों ने कहा अपोजिशन में कि किस बात का यौम तशक्कर मना रहे हैं, ये बहरहाल ये अपने साथियों का, कारकुनों का मोराल बुलंद रखने के लिए और जिनको बुलाया ये ठीक है, और कहना भी उनको ये चाहिए कि टू डिक्लेयर विक्ट्री, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म की बात की जा सकती है। आरिफ अलवी साहब हमारे साथ लाइन पर आ गए क्योंकि वक्त भी थोड़ा रह गया। आरिफ अलवी साहब से जवाब देते हैं जी। सवाल अलवी साहब से ही पूछना चाहिए कि इसको फतह किस तरह कहते हैं वो अलवी साहब, और आपके जो डिमोरलाइज वर्कर्स हैं उनका किस तरह हौसला बढ़ा रहे हैं? अलवी साहब आपको आवाज आ रही है क्या? गालिबन लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, ज़हीम कायद साहब से मैं सवाल करती हूँ। इमरान खान साहब ने आज शाम में मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि भाई जो गिरफ्तार हमारे कारकुनान हैं, जो रहनुमा, उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। उन्हें आपने किस कानून के तहत, किस हुक्म के तहत उनको जेलों में बंद करके रखा हुआ है? तो अब आप लोगों ने क्या सोचा है, रिहाइयाँ शुरू हो जाएंगी इन लोगों की? इंशाअल्लाह ताला क्या करने वाले? सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी और एक दारुल खिलाफे पे बलवे का प्लान करने वाले वो लोग जो कानून के साथ खिलवाड़ करने जा रहे थे, आप जो है आप सच बोल देते हैं अक्सर। ये कल भी मैंने देखा दारुल खिलाफा, ये मियां नवाज शरीफ की खिलाफत है नहीं, ये दारुल हुकूमत कहते हैं। आपका मतलब दारुल हुकूमत है या खिलाफत ही है मियां नवाज शरीफ की? हम नाफिज कर रहे हैं। उसमें बात यह है कि उस पर कोई कब्जा करने की बात करे तो क्या ये स्टेट का फर्ज नहीं है कि वो रिट को इम्प्लीमेंट करे? हमने किया, 144 लगाया, 2 बार गया हाई कोर्ट, दोनों बार इन्होंने 144 को चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने उसको खत्म नहीं किया क्योंकि ये बार बार इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की बात कर रहे थे। आरिफ अलवी साहब की लाइन दोबारा बहाल हो गई है। अलवी साहब ने तो 1 घंटा तकरीर की है, ये तो जाती है थोड़ी सी। अर्ज ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का 3 दिन 7 दिन से मैसूर है, कभी कह रहे हैं मुझे सवाल बड़ी देर से अरेस्ट किया हुआ है, फिर गुफ्तगू तृष्णा रह जाएगी, सुन लीजिए। तकरीर करते थे, चले जाते थे। आज देखिए, अगर आपने नहीं सुनना था, मिली तो भाग के आ गए। देखिए अगर आपने नहीं सुनना था तो मुझे बिलावज ज़हमत दी ज़हीम कादरी साहब आप मौका देते। आरिफ अलवी साहब फरमाइए, सुन रहे हम आपको। भाई साहब ये इनको बोलने दे, ये अगर आपने नहीं सुनना था मुझे बिलावजह आपने मुझे बुलाया। कितनी मरतबा मेरी बात भी मुकम्मल नहीं हो सकती। क्या मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ जब आप 1 घंटे की तकरीर की। अलवी साहब वो जवाब मुझे चाहिए। अगर आपका अफसोस 1 घंटा चलना है तो चला लीजिए, मैं खामोश रहता हूँ। नहीं, अलवी साहब फरमाएं, अपना जवाब दें। किस चीज का जनाब? ये तो बीच में लाइन कट गई, मुझे मालूम नहीं क्या बीच में आपने सवाल कर लीजिएगा। यानी आप बुरी तरह शिकस्त आपको हुई है, वर्कर्स आपके रो पीट रहे हैं और नून लीग शादियाने बजा रही है फतह के।
मैं ये आपसे अर्ज करूं, बिल्कुल साफ पता चल जाएगा आपको कुछ दिनों में। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक ये कहना कि अब वर्कर्स नहीं आएंगे, वर्कर्स अब सुलझा हैं, आपने बार बार देखा इस मामले में। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं समझता हूं अवाम चैलेंज नहीं कर सकती या पार्टी चैलेंज नहीं कर सकती। जब इन्होंने कहा कि धरने में हाजिरी खत्म हो जाएगी, 126 दिन तक वो चला। जब इन्होंने कहा कि जी अब हम बाहर निकलें तो बाहर जलसे नहीं होंगे, धरने के दौरान बाहर भी बात करने दो। जब इन्होंने कहा कि अब रायविंड में लोग नहीं पहुंचेंगे, रायविंड में भी लोग पहुंचे। ये तो 2 नवंबर को इसी खौफ से इन्होंने लॉकडाउन किया। इस्लामाबाद को जो तकालीफ हुई 2 नवंबर तो आए ही नहीं। इस्लामाबाद को जो तकालीफ हुई वो इन्होंने लॉकडाउन किया। जो दुनिया को ख़राब मैसेजिंग गई वो इनकी वजह से गई। अगर ये 2 नवंबर तक इंतज़ार करते तो देखते कि कितना पीसफुल, हम पीसफुल रहे, पीसफुल हमारे जलसे होते रहते। मैं कहता हूं कि 2 चीज़ें बड़ा मुंह बंद किया है लोगों का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल रही, अगर दहशत गर्दी की है तो हुकूमत ने की है। और दूसरा ये कि कोई थर्ड ऑप्शन, ये बदनाम भी किया इन्होंने, फौज को बदनाम किया वो लीक्स के जरिए। इंडिया को क्या मैसेज गया, अमेरिका को क्या मैसेज गया, इन्होंने तो हर चीज दांव पर लगा दी कुर्सी बचाने के लिए। मगर अब ये कुर्सी नहीं बचेगी, अगर अब ये कुर्सी नहीं बचेगी। मैं समझता हूं कि अब ये मामला क्लियर हो जाएगा, चाहे ज़हीम कादरी साहब और ऐसे लोग जो मर्जी आए कहते रहे। ब्रेक यहाँ के बाद जब वापस आएंगे तो ज़हीम कादरी साहब से इस बात का जवाब लेंगे कि जो रेजिस्टेंस थी, पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई थी, जाने देते लोगों को, चाहे एक सूबे से दूसरे सूबे जा रहे थे, आप कामली उनको जाने देते, पीसफुली पहुंचने देते। आपने रेजिस्टेंस शो की जिसकी वजह से तमाम तरीन जो सूरत हाल है वो ख़राब हुई। इसका जवाब ज़हीम कादरी साहब से आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस।